तो जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो 3 इक्वेशन तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा। यही तो है रिजल्ट। तो इन तीनों का रिजल्ट तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा गामा है तो इसको देखकर आप ये बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, 7 के। ऐसे ही अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा किसके बराबर होगा, 4 4 के। और अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होगा, 5 के। ये 3 5 तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। अब अगर आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चाहिए 1/अल्फा 1/बीटा और 1/गामा। तो जैसे आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा। अब तो सारी वैल्यूज आपको नोन है, ये 4 है और ये 5 है। तो पहला आंसर क्या 4/5 आ गया। यस सर। गुड। सेकेंड में आपको कैलकुलेट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। इसका भी रिजल्ट आपने लास्ट क्लास में देखा है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और प्लस 3 अल्फा बीटा गामा। यही तो था ना भाई। तो अब इसकी वैल्यू भी, ये भी आपको पता है व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आपको सिर्फ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अलग से निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज आपको नोन है। तो अब मुझे ज़रा सोच के बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या हो गया, 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4। तो 49 माइनस 8 क्या ये 41 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ रख दो, बोलिए भाई। तो जैसे ही सारी वैल्यूज उठा के रखोगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा इन ब्रैकेट अल्फा बीटा गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। इसी को सॉल्व कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, कितना आंसर आ रहा है ये। 270। आंसर इज 274। गुड। थर्ड वाला बताइए। थर्ड वन क्या है, 1/2 माइनस अल्फा 1/2 माइनस बीटा और 1/2 माइनस गामा। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा। हाँ या ना भाई, बोलिए। ये आएगा 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा। और यहाँ पर दो दो का प्रोडक्ट आ जाएगा भाई, 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा 2 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा और 2 माइनस अल्फा एंड 2 माइनस बीटा। और इन्हीं सारे प्रोडक्ट को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बोलो, 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 4 4 प्लस 4 प्लस 4 8 12। तो सीधे सीधे यही हो जाएगा। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो -2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा और फिर तीनों का सम आ जाएगा, दैट इज अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8 फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना। साथ में शायद 4 आ जाएगा, बोलो 4 यस सर। इंटू 8 आएगा। और इसके बाद हाँ, दो दो का सम आएगा क्या, यस सर। प्लस के साथ।
2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और फिर शायद माइनस के साथ अल्फा बीटा गामा आएगा। देखिए जरा ध्यान से। अब बस सारी वैल्यूज आपको उठा के रख देनी है। तो 12 माइनस 2, व्हाट इज अल्फा बीटा गामा? 7। व्हाट इज अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा? 4, और डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा गामा और माइनस दिस। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। अब इसी को सॉल्व कर लेना। तो कितना आ रहा है ये? 2, और यहाँ से आ जाएगा 56 माइनस 8 माइनस 48 और माइनस 53 45। देखो ये आंसर आ रहा है क्या? चेक करो जरा। -2/45। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए लास्ट वाला करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4। अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा, बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा एंड गामा अपॉन 2 माइनस गामा। तो यहाँ पर क्या फ़र्क आएगा बस ये बताओ। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा तो आएगा ही। फ़र्क क्या आएगा? यहाँ अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा से, यहाँ बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस अल्फ़ा 2 माइनस गामा से, और यहाँ गामा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस अल्फ़ा एंड 2 माइनस बीटा से। सही जा रहा है? तो जब इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 तो सब अल्फ़ा बीटा गामा और मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो पहले में क्या आएगा? 4 Sir, टाइम्स 12. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 4 आएगा ना बेटा? 2 इंटू 2 4, 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, 2 इंटू 2 4, 4 टाइम्स ऑफ बीटा, 2 इंटू 2 4, 4 टाइम्स ऑफ गामा। बोलो भाई। Yes, sir. फिर अगले वाले में क्या मल्टीप्लाई हो रहा था भाई? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस गामा साथ में अल्फ़ा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा साथ में बीटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, हाँ, +3 अल्फा बीटा गामा। एक सेकेंड। यहाँ पे यार एक कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया मेरे हिसाब से। इससे पहले वाले में ना जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ बीटा गामा, 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो शायद ये 4 टाइम्स ऑफ आ जाता है। Yes, sir. 4 आएगा। ये वाला शायद 4 टाइम्स आता है ना? ये शायद कैलकुलेशन एरर हुआ है। तो यहाँ भी शायद ये 4 ही आएगा। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। तो ये 28 माइनस 16, ये शायद 12 आता है माइनस का। देखो जरा। देखो भाई सही बोल रहा हूँ मैं? -12 -45, तो 4/15 आंसर है शायद इसका। वही कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है। अब यही काम यहाँ करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ दिस 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 आएगा, उसमें अल्फा बीटा बीटा गामा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये शायद 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा हो जाएगा। देख लो आराम से। और इसके बाद +3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। अब सही लग रहा है। और डिनोमिनेटर में तो सेम टर्म्स आएंगे, 8 माइनस 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
नीचे ये 8 नहीं 4 नहीं आएगा ये। हम्म, 2 रखेंगे तो 4 आना चाहिए यार। ये कैलकुलेशन तुम लोग भी ध्यान दिया करो भाई। ये 4 आएगा। ज्यादा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जा रहा है ना, यही कह रहे होगे। बोलो भाई क्या कहना चाह रहे हो कुछ। ये आएगा 28 -8 -20 आएगा और -25 हो जाएगा और 8 इसमें माइनस करेंगे तो 17 बचेगा माइनस का। 12/17 आंसर है फिर तो। देखो जरा अभी भी कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो बताओ। सर अब सही है। ये तो तुम लोग पहले भी कह रहे थे सही है। अब जरा चेक कर लो, किसी और ने सॉल्व किया हो तो वो भी चेक करके बताओ। तो ठीक है। सारी वैल्यूज बस इसके बाद मल्टीप्लाई करना है इसमें, इसको और इसको, और सारी वैल्यूज सिंप्लीफाई करके लिख देना है। अच्छा अब आपको फील हुआ होगा ना कि भाई ऐसे तो मल्टीप्लाई करने में बड़ा टाइम लग जाता है ना। देखो यस इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे यस सर। मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और इसके हिसाब से इसका आंसर निकालने में तो भाई ये वाले क्वेश्चन तो ठीक है, जल्दी हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट आइडेंटिटी है। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है ना। हाँ या ना। तो अब इसको करने यस का, इस टाइप की सिचुएशन को डील करने का एक नया मेथड सीखते हैं। सही है ना। चलिए अब हम बात करते हैं एक शॉर्टकट की। सही है। शॉर्टकट क्या है पहले तो वो समझते हैं, इसके बाद अप्लाई करते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे कहूँ इसके रूट अल्फा बीटा और गामा है, सही है ना, तो आप क्या कहते हो। आप यही तो कहते हो कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d को हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। एम आई करेक्ट और नॉट। बोलो भाई। यस सर। तो आप लिख ही सकते हो किसी भी सिचुएशन में, अगर इसके रूट अल्फा बीटा और गामा आपको मिल गए तो। यहीं से आप एनालिसिस क्या करते हो, ये पहला, यहीं से आप एनालिसिस करके ये वाली इक्वेशंस निकालते हो। भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसको हम अगर लिखना चाहें तो सिग्मा अल्फा भी लिख सकते हैं, एक बार अल्फा एक बार बीटा एक बार गामा, है ना। इसकी वैल्यू आप लिखते हो -b/a। बोलो भाई। यहीं से आप दो दो का सम निकालते हो, दैट इज अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, जिसको आप ऐसे चाहो तो सिग्मा अल्फा बीटा भी लिख सकते हो, एक बार अल्फा बीटा का पेयर एक बार बीटा गामा का पेयर एक बार गामा अल्फा का पेयर। समझ रहे हो कि नहीं। इसको आप c/a लिखते हो। यहीं से आप अल्फा बीटा गामा लिख देते हो, यानी तीनों का पेयर अल्फा बीटा गामा, है ना। इसको आप -d/a लिख देते हो। याद आ रहा है कि नहीं सबको, बोलो। अच्छा इसका मतलब अगर आप इस पोर्शन को मल्टीप्लाई करोगे, किसको, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा को, तो आपको यही वाली इक्वेशन मिल जानी चाहिए। कहने का मतलब तो यही है। अच्छा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही रिजल्ट आता है ना, x³ माइनस एक एक का सम इंटू x² प्लस दो दो का सम इंटू एक्स और फिर तीनों का सम, तीनों के प्रोडक्ट का सम, यही रिजल्ट तो आता है ना। यहीं से आपने वो कंपेयर करके ये वाला रिजल्ट यहीं से कंपेयर करके निकाला था कि नहीं निकाला था, बोलिए भाई। यस सर। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अ क्यूबिक इक्वेशन, अब ध्यान से सुनिएगा, अ क्यूबिक इक्वेशन whose roots are अल्फा बीटा एंड गामा, तो हम उस इक्वेशन को लिख सकते हैं x³ माइनस एक एक रूट का सम इंटू x² प्लस दो दो रूट का सम इंटू एक्स माइनस तीन तीन रूट को लेकर उसका सम इज इक्वल टू 0, वेयर s1 सम ऑफ वन रूट टेकन एट ए टाइम।
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वन रूट टेकन एट ए टाइम। S2 का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट टेकन एट ए टाइम। और S3 का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट टेकन एट ए टाइम। यही तो हो गया भाई। ये समझ में आया मैंने क्या लिख दिया? बताओ भाई। S1, S2 और S3। तो अब हम वही क्यूबिक इक्वेशन लिख सकते हैं। जब बहुत हार्डली होगा तो इसमें इसके फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा, वही जो ये ए वाला मल्टीप्लाई है, जैसे क्वाड्रेटिक में हुआ था। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो किसी भी क्यूबिक को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, S1, S2, S3। अब सोचो, अगर हमें यहीं पे इसके रूट को गामा और ले लें, चार रूट लें, तो क्या अंतर आएगा ये बताओ? अब एक्स क्यूब की जगह कहाँ से शुरू होगा? एक्स की पावर 4 से। और 4 और S1 इंटू एक्स क्यूब प्लस S2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस S3 इंटू एक्स और प्लस S4 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं? जहाँ पे S1 का मतलब एक एक रूट लेके, S2 का मतलब दो दो रूट लेके, S3 का मतलब तीन तीन रूट लेके, S4 का मतलब चार चार रूट लेके। समझ रहे हो कि नहीं? यहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और साई पांच रूट है, तो आप इनमें क्या डिफरेंस करोगे? आप इक्वेशन कहाँ से शुरू करोगे बताओ? x 5 से। 5 5 फिर S1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा, S2 इंटू एक्स क्यूब माइनस S3 इंटू एक्स की पावर 2 2, फिर प्लस S4 इंटू एक्स और माइनस S5 इक्वल टू 0 कर देंगे। ये समझ में आया? क्यूबिक किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। S1 का मतलब एक एक रूट लेके सम, S2 का मतलब दो दो रूट लेके सम, S3 का मतलब तीन तीन रूट लेके सम, S4 का मतलब चार चार रूट लेके सम, S5 का मतलब पांच पांच रूट लेके सम। ये बात समझ गए सब लोग? बोलिए भाई। यस सर। गुड। तो ये बात तो हो गई, मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड, जैसे क्यूबिक में था वैसे ही इसको हमने रिलेट किया। अब जो शॉर्टकट था, जैसे मान लीजिए आपको प्रोडक्ट चाहिए टू माइनस अल्फा इंटू टू माइनस बीटा इंटू टू माइनस गामा का। इसका प्रोडक्ट आपको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। दिखा क्या सबको? ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट आपको चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात ऑब्जर्व करना। आपने क्या पढ़ा है भाई? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके रूट अल्फा बीटा गामा थे। तो इनको हमने एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा लिखा था। यहीं पे क्या हम एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा को ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बाई ए लिख दें, कोई प्रॉब्लम? और यहीं पे एक्स की वैल्यू को 2 रख दें, तो क्या हमें 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा और 2 माइनस गामा मिल जाएगा? जल्दी से बोलो। 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d बाई ए। देखो ध्यान से, ये पहला शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझे कि नहीं? अब जैसे एग्जाम्पल वाइज अगर मैं चलूं, यहीं पे देखिए अब ध्यान से, जैसे मैं एग्जाम्पल वाइज चलूं कि एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी प्लस 4x माइनस 5 ना। सर ये एक बार ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए वाला बता दीजिए। भाई इस a से डिवाइड कर दिया ना बेटा, और x की जगह 2 रख दिया। तो 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा, यहाँ भी x की जगह 2 रख दिया। समझ गए? यस सर। अब जैसे ये 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 और इसके रूट हमने कहा अल्फा बीटा गामा है, ठीक है? और हमें चाहिए 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा और 2 माइनस गामा। तो क्या करोगे बताओ? सीधा x की जगह क्या रख दोगे? 2। 2 देख लो सही वैल्यू निकालना हो कि नहीं। तो 8 माइनस 28 प्लस 8 माइनस 5, देखिए क्या माइनस 17 आ रहा है। बोलो भाई।
यही वैल्यू आपने यहाँ निकाली थी शायद -17। दिखा क्या सबको? यही वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली थी, दैट इज -17। देखिए आप जल्दी से कैलकुलेशन कैसे करें। यहीं पे मैं आपसे पूछता, फाइंड 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा एंड 1 माइनस गामा। जल्दी बोलो। सर x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट 1 पहले और वाले में इनका तो एक -1 पहले वाले में तो x की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि हमको पता है -7 आ रही है। x³ -7x² प्लस 4x -5। इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई, लीडिंग कोफिशिएंट तो यहाँ 1 है, तो हम इसको सीधा उठा के लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। एक बार हम x को 1 रख दें तो हमें 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा मिल जाएगा, जिसको हम आराम से 1 माइनस 7 प्लस 4 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमें कितना मिल रहा है, -7 मिल रहा है क्या? यस और सर। एक बार हम x को -1 रख दें तो हमें -1 माइनस अल्फा, -1 माइनस बीटा, -1 माइनस गामा मिल जाएगा। और जैसे हम x को -1 रखेंगे, देखिए क्या हमें ये आंसर मिलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -17। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस गामा, इसकी वैल्यू को हम 17 लिख देंगे। तो क्या ये शॉर्टकट समझ में आया, कैसे जल्दी से आप कैलकुलेशन कर लेंगे इसका? फालतू मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला शॉर्टकट क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। चलिए अब आइए, ये तो पहला हो गया। दूसरा, अब हमें मान लीजिए ये निकालना होता, जैसे अल्फा। अब पहले तो आसान सा लेते हैं, जैसे हमें निकालना होता 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा। सही है। ये तो खैर हम आराम से वैसे एलसीएम लेके भी निकाल लेंगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट इसी शॉर्टकट को एनालाइज करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर हम ध्यान से कहें कि अगर हमें अल्फा बीटा गामा रूट दिए होते, अल्फा बीटा गामा रूट दिए होते, तो सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम होता। ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाता, नहीं हो जाता? बताओ। अब थोड़ी देर के लिए अगर आप ऐसे समझो कि हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका रूट अल्फा नहीं क्या है, 1 बाई अल्फा, जिसका रूट बीटा नहीं क्या है, 1 बाई बीटा, जिसका रूट गामा नहीं क्या है, 1 बाई गामा। यानी अब इक्वेशन का रूट अल्फा नहीं क्या है, बीटा नहीं क्या है, गामा नहीं क्या है, 1 बाई गामा। तो सम ऑफ रूट तो अभी भी निकालना है, बट अब अल्फा बीटा गामा रूट नहीं लेने, अब रूट क्या लेने, 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा और 1 बाई गामा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? यानी अगर हम एक सर एक बार वापस बता दीजिए। मतलब यहाँ पे हमें अभी भी निकालना सम ऑफ रूट ही है, बट अब हमें रूट अल्फा बीटा गामा लेके नहीं काम करना है। हमें क्या लेके काम करना है, 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा और 1 बाई गामा लेके काम करना है। क्वेश्चन का एम ये है। यानी हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसका रूट अल्फा नहीं क्या है, 1 बाई अल्फा, जिसका रूट बीटा नहीं क्या है, 1 बाई बीटा, जिसका रूट गामा नहीं क्या है, 1 बाई गामा। ठीक है। चलिए अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा बीटा और गामा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू को अल्फा या बीटा या गामा ले सकते हो कि नहीं? बोलो बोलो भाई। यस सर। x की वैल्यू को या तो आप अल्फा ले सकते हो, या बीटा ले सकते हो, या क्या ले सकते हो, गामा ले सकते हो। तो इसका मतलब 1 बाई एक्स की वैल्यू को क्या ले सकते हो, 1 by alpha, 1 by beta, 1 by
इसका मतलब हम एक इक्वेशन y में बना लें जहां y को हम 1/x लिख दें, जहां पे y की वैल्यू क्या होंगी बताओ? हाँ है ना भाई, अगर हम y को 1/x लिख दें तो y की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा या 1/बीटा या 1/गामा? हाँ या ना बताओ? तो इसका मतलब हम एक नई इक्वेशन बना लें किस वेरिएबल में, y में, जहाँ पे y का मतलब क्या होगा, या तो 1/अल्फा होगा या 1/बीटा होगा या 1/गामा होगा। बस तो हम यही काम हर बार कर लेंगे। अब हम तुरंत x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1/y से। यही रिप्लेसमेंट हम इस इक्वेशन में लगा देंगे। तो x की जगह क्या लिख दो, 1/y लिख दो जरा, और इसी को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो। तो dy³ प्लस cy स्क्वायर प्लस by प्लस a इक्वल टू 0। और यहाँ से भाई इसके 3 रूट मान लो, y1 प्लस y2 प्लस y3, इसका सम निकाल लो। तो क्या है, सम माइनस c/d आ जाता है। और यही y1 y2 y3 क्या है, 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। यही वैल्यू क्या हो गई, माइनस c/d के बराबर। दिखा क्या? अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप इससे आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आसान है ना। बट इस लॉजिक को आपने समझा कि नहीं? यस सर। मतलब हमने इसी अल्फा की जगह क्या लिख दिया, x, और y को 1/x मान के x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल के अपनी इक्वेशन को y में चेंज कर लिया। बाद में सम ऑफ रूट निकाल दिया, क्योंकि हमें सम ऑफ रूट ही निकालना था। सही है ना? बोलो भाई। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप। अब आइए, मान लीजिए इक्वेशन ये हो जाती, हमें निकालना होता 1/2 माइनस अल्फा, 1/2 माइनस बीटा और 1/2 माइनस गामा। अब सोचो y को क्या ले लेते, 1/2 minus x. यही तो ले सकते हैं ना, क्योंकि x की जगह अल्फा बीटा गामा 1/1 रखना है। तो y में इक्वेशन निकाल के सम ऑफ रूट निकालना है। सही है। तो यहाँ से 2 माइनस एक्स क्या आ गया बताओ, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो जल्दी से। 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/y, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/y। देखो सही लिख रहा हूँ मैं, यस सर। यानी 2y माइनस 1/y आ रहा है, देखो। Yes sir. तो अब हम x की जगह क्या लिख देंगे, 2y माइनस 1/y। तो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 था। यहाँ पे x को क्या लिख दो, 2y माइनस 1/y, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये a 2y माइनस 1 का होल क्यूब प्लस b 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस c 2y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस d y³ इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से सम ऑफ रूट निकाल लो। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? हाँ या ना बताओ। अच्छा, यहीं पे सपोज आपको निकालना होता α/2 माइनस अल्फा, β/2 माइनस बीटा, γ/2 माइनस गामा, तो क्या करते, बोलो? अब y क्या लेते, x/2 minus x. और फिर यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते, क्या आती बताओ? सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। क्या हो गया? सही लिख रहा हूँ मैं, देखो जरा। सर ऊपर वाले में भी सर सम ऑफ रूट्स में माइनस, सर वो फॉर्मूला लगा देंगे। और क्या, क्योंकि हमें सम ऑफ रूट ही तो निकालना है यहाँ पे। यस सर। सीधा सम ऑफ रूट वाला, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना। नहीं, इसको तो आराम से ओपन करके सिंप्लीफाई कर ही लोगे ना। y³ अलग लिख लोगे, वाई स्क्वायर अलग लिख लोगे, y अलग लिख लोगे, कांस्टेंट अलग, और फिर सम ऑफ रूट निकाल लोगे। ठीक है तो यस सर। सर इससे तो और बड़ा लग रहा है उन्हें पूरा, मतलब क्या, सर इससे तो और बड़ा हो रहा है। कैलकुलेशन कम हो जाएगा ना पहले से।
पहले से कैलकुलेशन कम हो जाएगा। दिखा क्या भाई? 2i/y+1 रख देंगे आपकी। बोलिए, तो जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? a इंटू 2i/y+1 का होल क्यूब प्लस b 2i/y+1 का होल स्क्वायर प्लस c 2i/y+1 प्लस d इक्वल टू 0। यहीं से इसी को सिंप्लीफाई करके सम ऑफ रूट निकाल लेंगे। बोलो भाई, Yes, sir. वही सम ऑफ रूट आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई? बोलिए जल्दी से। ये है, यहीं पे सम ऑफ रूट निकाल लीजिए, खत्म हो गया। समझ गए कि नहीं भाई? सही है। यहीं पे सपोज आपको ये निकालना होता अगर, तो 1-अल्फा/1+अल्फा 1-बीटा/1+बीटा 1-गामा/1+गामा, तो क्या करते? 1-x/1+x ले लेते। तो अब रिजल्ट में क्या आ जाता? x की वैल्यू ये रहती 1-y/1+y। बोलो, यही उठा के रख देते। तो a इंटू 1-y/1+y होल क्यूब b इंटू 1-y/1+y का होल स्क्वायर c इंटू 1-y/1+y और प्लस d। इसके बाद एलसीएम ले लेते। और इसी में क्या निकाल देते हैं? सम ऑफ रूट। Sum of roots. सही है। तो दोनों तरीके हैं, आपको दोनों में से जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं, बट ये भी एक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। समझ में आया? कई और ये कैलकुलेशन कई बार आसान कर देता है आपके कैलकुलेशंस को। जैसे अब जरा अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था जिसमें आपको ये तरीका एक्चुअल में लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, उसकी बात कर लेते हैं। सही है ना? जैसे क्वेश्चन क्या था? x³ - 7x² प्लस 4x - 5 इक्वल टू 0। इसी के रूट आपको दिए थे अल्फ़ा बीटा गामा। और अब मान लीजिए आपको वैल्यू इसी की निकालनी है, किसकी? अल्फ़ा/2 - अल्फ़ा बीटा/2 - बीटा एंड गामा/2 - गामा। एक तो ये निकालना है जो आप पहले भी निकाल चुके हैं, बट दूसरे मेथड से ही निकालना है। दूसरा 1-अल्फ़ा 1+अल्फ़ा 1-बीटा 1+बीटा एंड 1-गामा 1+गामा। चलिए, तो पहला वाला कैसे करोगे बताओ? Sir, y को x/2 - x ले लो. y को x/2 - x ले लेंगे, तो इसका मतलब x को क्या ले लेंगे? 2y/y+1। y plus यही वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ये 8y³ / y+1 का होल क्यूब 7 इंटू 4y² / y+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2y/y+1 -5 इक्वल टू 0। देखते रहिएगा आराम से। तो 8y³ - 28y² इंटू y+1। सही है। 8y इंटू y+1 का होल स्क्वायर -5y+1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। दिख रहा है कि नहीं भाई सबको?
तो वाई क्यूब के साथ क्या आएगा बताओ, 8 माइनस 28 प्लस 8 माइनस 5। वाई स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, यहाँ से आएगा -28, यहाँ से जब वाई वाई वाले मल्टीप्लाई होगा तो 16, और यहाँ से आएगा माइनस का 15। बोलो भाई, 3y स्क्वायर होगा ना अगला टर्म। फिर y के साथ यहाँ से कुछ नहीं आएगा, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, यहाँ से सबसे पहले टर्म आएगा 8, और यहाँ से y के साथ क्या आएगा 3y 15, और फिर कांस्टेंट में क्या आएगा, सिर्फ आखिरी वाले से ही आएगा क्या, -5। अब हमें चाहिए सम ऑफ रूट। हमें क्या चाहिए भाई, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या मिल जाएगा हमें, माइनस ऑफ इन्हीं दोनों को हम ऐड कर देंगे। अरे बोलो भाई, तो -28 प्लस 16 -15 और होल डिवाइडेड बाई 8 -28 प्लस 8 -5। इसी को सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। बोलिए भाई, 27/17 आ रहा है क्या, देखो माइनस का, वो भी देखिए क्या यही आंसर आ रहा है। अरे हाँ है ना, में जवाब दो भाई, क्या यही आंसर आ रहा है भाई, माइनस का 27/17। यस सर। Yes, sir. देख लीजिए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो बताए। देखा कैलकुलेशन कम हुआ पहले से कि नहीं हुआ, हाँ है ना। यस सर। यस सर। अब जरा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके। ये सर वो नहीं हो पाती। अरे तो तुम इसको ओपन कर दो ना, अगर ये नहीं हो पा रहा तो इसको ओपन करके लिख दो ना। ये सर उससे होगी। इसको ओपन करके तुम क्या लिखोगे, वाई क्यूब 3y स्क्वायर 3y प्लस 3, यही तो लिखोगे ना। यस सर। तो बस वही हमने यहाँ लिख दिया, वाई क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ से लिया -1, फिर यहाँ से लिया 3, यहाँ से इसमें -3 लिया, और कांस्टेंट क्या लिया 1। दिखा क्या भाई, यस सर। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये क्या आएगा, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और उसी में -7 से मल्टीप्लाई करके सारे कोफिशिएंट लिख दिए मैंने। दिखा, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको क्या किया, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1, और फिर सब में -4 मल्टीप्लाई करके सारे कोफिशिएंट लिख दिए मैंने। दिखा, ऐसे इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया, वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, और इसमें सब में -5 मल्टीप्लाई करके फिर सारे कोफिशिएंट लिख लिए। बस ये किया है मैंने हर बार। तो बात तो वही है ना, आप चाहे उसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। यस। तो ये समझ में आया, y को सीधा ये रख देंगे और इसके बाद सीधा सिंप्लीफाई करके क्यूबिक में इक्वेशन बना लेंगे और सीधा सम ऑफ रूट निकाल देंगे, क्योंकि तीनों का सम ही हमें निकालना होगा, तो उसी के हिसाब से सीधा आंसर आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका, एलसीएम ले लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सब मल्टीप्लाई करके अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई करो। दोनों रास्ते हैं आपके पास, आप जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। कैलकुलेशन उसी हिसाब से आप एनालाइज करके लिख सकते हैं, कैलकुलेशन उसी हिसाब से एनालाइज करके आप लिख सकते हैं। तो क्या ये शॉर्टकट सबको समझ में आया, बताओ भाई। यस सर। यस सर। अब ये Yes. शॉर्टकट जहाँ भी आपको लगाना होगा वहाँ आप इजीली इसको लगा के सीधा सिंप्लीफाई करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे कि नहीं सब लोग, यस सर। गुड। चल, हमें भाई कंडीशन ही तो निकालनी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, तो कह रहा है टू ऑफ इट्स रूट्स आर इनइक्वल बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा और तीसरा रूट बीटा होगा। तो अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूं तो वो माइनस ऑफ माइनस पी होगा। इसका मतलब जो तीसरा रूट होगा वो पी के बराबर होगा, हाँ या ना, बोलो भाई। तो ये जो तीसरा रूट आएगा वो इक्वेशन को क्या करेगा,
सेटिस्फाई। इसका मतलब पी क्यूब माइनस पी इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी माइनस आर जीरो होगा। यहाँ से पी क्यू इक्वल टू आर के बराबर आएगा कि नहीं? दैट इज रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर। नहीं समझे कहानी? समझ गए सर। समझ में? कुछ कुछ जगह इसी चीज को ऐसे भी लिख के पूछा जा सकता है, 1/अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या हुआ? दो दो रूट का पेयर लेना है और उसको इसी एडिशन के फॉर्म में लेना है। तो पहली बार आप क्या लेंगे? अल्फा बीटा का पेयर। दोबारा आप क्या लेंगे? बीटा गामा का पेयर। दोबारा आप क्या लेंगे? गामा और डेल्टा का पेयर, और तीनों को ऐड करके लिख देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? यहीं पे अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, सिग्मा अल्फा बीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. दो दो का पेयर लेके उनको एडिशन के फॉर्म में सेम फॉर्मेट में लिख देना है, ये इस बात का मतलब होता है। चलिए जरा बताइए इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, सोच समझ के आंसर दीजिए। अब इसमें शॉर्टकट वाला मेथड नहीं लग सकता, नहीं लग सकता ना? मतलब अगर आपसे कहा कि इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा गामा है, तो ये तो श्योर हो गया ना कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 हो गई। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू 4 हो गई, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -1 हो गई। अब अगर अल्फा बीटा प्लस गामा 0 हो गया, तो फिर 1/अल्फा प्लस बीटा को हम क्या माइनस गामा लिख दें? माइनस का इसको क्या माइनस अल्फा लिख दें? इसको क्या माइनस बीटा लिख दें? तो क्या ये -1/अल्फा प्लस 1/बीटा और 1/गामा आ गया? अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। इसको तो हम अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा लिख ही सकते हैं। अरे हाँ या ना में जवाब दो यार। तो यही रिजल्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा बताओ? आंसर क्या 4 आ गया? बोलो। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, बोलो। हाँ सर। समझ गए कि नहीं भाई? शॉर्टकट दिखा? इस चेंज से क्यूबिक इक्वेशन को जीरो करने से कितना आराम हो गया? बोलो। सीधा आंसर आ गया सिंप्लीफाई होते हैं। हाँ या ना में जवाब दो। तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली हैं कि कहाँ कितनी इन्फॉर्मेशन दी है, उसके हिसाब से हम कहाँ पे किस रिजल्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्या है मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इतना टाइम नहीं लगेगा भाई इसमें। भाई सिंपल सी बात है, 1 - अल्फा, 1 - बीटा, 1 - गामा, 1 + अल्फा, 1 + बीटा, 1 + गामा लिख दें इसको। अच्छा ये सम तो सीधे हम निकाल लेंगे। क्या आएगा ये? 1³ -7 × 1 + 4 × 1 - 5, 1 रख दें। इसको भी सीधा निकाल लोगे ना? बोलो क्या रख दें? -1 रखते फिर। -1 रख के -1 एक कॉमन करके यस इससे सर, डिवाइड यस। भी कर लेंगे ना। यस सर। हम्म, और डिवाइडेड बाई -1 भी आ जाएगा डिवाइड होके। बस इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। दिख रहा है कि नहीं भाई? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताए। सर वो -1 क्यों रखा सर, वो बता दीजिए। कहाँ पे बेटा? सर वो सेकंड 1 + अल्फा। आज की क्लास हाँ भाई। सर 1 मिनट रुक जाइए बस। तो 3:2 के रेशियो के हिसाब से तो ये श्योर शॉर्ट बात हो गई कि एक रूट हमें 3 अल्फा ले लेना, एक रूट 2 अल्फा और एक रूट बीटा। तो सम ऑफ रूट, तीनों रूट बताओ, तीनों बताने। और एक इक्वेशन बन जाएगी 6 अल्फा² प्लस 5 अल्फा बीटा = 14। और एक इक्वेशन बन जाएगी
6 अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू 24 क्या यस सर। -24। इन्हीं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको अल्फा बीटा गामा बताना है। क्या किया अब ये बताओ। चलिए देखिए भाई, सबसे पहले पहली इक्वेशन से आपने क्या कहा कि बीटा की वैल्यू 9 - 2 अल्फा है, और ये सेकंड वाली इक्वेशन में आपने रख दिया। तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा 9 - 2 बीटा इक्वल टू 14 आ गया होगा। देखो जरा, सॉरी। तो 9 - 2 -5। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन रही है, -4 अल्फा स्क्वायर, सही जा रहा हूँ मैं? सर 9 - 5 अल्फा 9 - 5 अल्फा। अच्छा गड़बड़ लिख दिया। बीटा की वैल्यू 9 - 5 अल्फा है। हम्म, बीटा की वैल्यू है 9 - 5 अल्फा, और इसमें शायद 5 अल्फा ही मल्टीप्लाई हो गया ना। अब ठीक है, तो 25 माइनस दिस, तो -19 अल्फा स्क्वायर आ रहा है क्या, बोलो। और प्लस का 45 अल्फा इक्वल टू 14 आ रहा है। तो 19 अल्फा स्क्वायर -45 अल्फा प्लस 14 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसी को फैक्टराइज करके सबसे पहले अल्फा निकालो। क्या आ रहा है अल्फा, बताओ जरा। फैक्टराइज हो रहा है क्या ये? 19 अल्फा स्क्वायर ठीक माइनस नहीं 38 हो तो अल्फा फैक्टराइज। -7 अल्फा प्लस 14 इक्वल टू 0 हो तो रहा है शायद ये। अल्फा -2 -7 अल्फा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 या 19/7 आ रही है। अब या तो हम अल्फा 2 ले पाएंगे या सर 19 बाई 7/90। सॉरी या 7/19 ले पाएंगे। यही तो है ना भाई। अच्छा, अगर हम अल्फा को 2 ले लेते हैं तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 9 - 10 -1 आ रही है कि नहीं, बोलो। -1। अच्छा, अगर हम अल्फा को 7/19 ले लेते हैं तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 9 - 35/19। हाँ या ना, देखते जाइएगा कैलकुलेशन। बाई 19 आ रहा है। इसको थोड़ा सा चाहो तो और सॉल्व कर लो, तो ये 126/19 आ रहा है कि नहीं, बोलो। अच्छा, अब हमें ये भी तो देखना है कि 6 अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू -24 होनी चाहिए। तो वो अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -1 में ही है। सही है। अगर हम अल्फा को 7/19 और बीटा को 126/19 ले लें, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। सर वो 136/19 होगा। यस सर। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो इसका मतलब सही आंसर में क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -1। तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, 3:2 के रेशियो में रूट्स थे कि नहीं थे। तो 3 अल्फा और 2 अल्फा और -1, यही रूट्स हो गए। देख लो आराम से। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अरे हाँ या ना भाई। यस सर। ये वाला निगलेक्ट हो गया, क्यों निगलेक्ट हुआ समझ में आया? यस सर। यस सर। क्योंकि ये तीसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, खत्म। इसीलिए तो एक पेयर को हमें निगलेक्ट करना पड़ा, एक ही पेयर से हम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यूबिक सेम वही इससे ऊपर वाला केस यूज कर लेंगे कि नहीं भाई। सम ऑफ टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 0। तो इस इक्वेशन के 3 रूट अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं और कह देते हैं कि भाई कोई भी 2 रूट जिनका सम क्या है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम तीनों रूट को ऐड कर दें तो वो -p होगा, कोई भी 2 रूट का सम 0 आ रहा है। तो गामा की वैल्यू क्या हो गई, -p। -p, और गामा इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। Satisfied. तो -p का होल क्यूब -p का होल स्क्वायर q इंटू -p प्लस r इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू आर आ जाएगा कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो भाई।
कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। नो सर। बस यही काम आपको करना था, तो पी क्यू इक्वल टू आर आ गया। अब ये रूट्स के रिलेशन समझ में आए कि नहीं आए, बोलो भाई। सही है। मान लो हमने कहा कि एफ एक्स एक पॉलिनॉमियल है, जी एक्स भी एक पॉलिनॉमियल है। जिनकी डिग्री जो है वो m और n है, मतलब m और n डिग्री की दो पॉलिनॉमियल है, ठीक है ना। मान लो हम एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो ये कब पॉसिबल है, बोलो। सर gx नॉट इक्वल टू 0 तक। नहीं नहीं, और सर जब जब फंक्शन m ऑफ एफ एक्स ग्रेटर बाई जी एक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन, सर जब m ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो। मतलब जब एफ एक्स की डिग्री जी एक्स से बड़ी या उसके बराबर हो तभी हम डिवीजन कर सकते हैं, यस सर। अदरवाइज हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली दो क्वांटिटी को डिवाइड तो आप ऐसे ही करते हो ना। अच्छा ये मैं कैसे कह रहा हूँ जरा इसको देखो। जैसे मान लो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करना हो एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन को, ये आपको डिवाइड करना हो, तो आप कैसे डिवाइड करते हो। पहली बात ये डिवीजन इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये पावर फोर और ये टू है। अब सोचो अगर ये एक्स लिखा होता, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन से एक्स प्लस थ्री, क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नो सर। सोच के बताओ, क्या हम इसको डिवाइड करके बता सकते हैं कि भाई हम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री से एक्स प्लस वन को डिवाइड कर दें। क्या ये डिवीजन पॉसिबल है, सोचो। नहीं है ना, क्योंकि इसकी डिग्री तो इससे कम है, बट ये डिवीजन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स की डिग्री जी एक्स से बड़ी है। अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, डिवीजन कब तक होता रहेगा, जब तक इसकी डिग्री इससे बड़ी या उसके बराबर बराबर। होगी। जैसे ही बराबर। जैसे ही यहाँ पर क्यूसेंट की डिग्री इससे छोटी हो गई, तुरंत डिवीजन क्या हो जाएगा, स्टॉप स्टॉप। हो जाए। समझ गए कि नहीं। चलो अच्छा डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करते हो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लेते हैं, याद आ रहा है कि नहीं, ये कोई मेथड होता है। यस सर। फिर इसको आप ऐसे डिवाइड करके ये कैंसिल कर देते थे, फिर यहाँ थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन आ जाता था, देखते रहिएगा। फिर अगली बार आप टर्म लेते थे माइनस थ्री एक्स, तो माइनस थ्री एक्स क्यूब आता था और साथ में शायद प्लस का थ्री एक्स आ जाता है। फिर आप यहाँ माइनस यहाँ प्लस करके इसको कैंसिल कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन आ जाता है। फिर आप प्लस का वन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाता है, देखते रहिएगा आराम से। ये और ये भी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे माइनस टू एक्स बढ़ जाता है, और अब आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यही तो कहते यस हैं हम। सर। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन को अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स लिख दें, कोई प्रॉब्लम, बोलो भाई। नो सर। अच्छा तो ये ट्रीट हो गया एफ एक्स की तरीके, है ना, ये ट्रीट हो गया जी एक्स की तरीके, ये आ गया क्यूसेंट पॉलिनॉमियल क्यू एक्स, और ये आ गया रिमाइंडर पॉलिनॉमियल आर एक्स। समझे कि नहीं। मतलब अगर हम एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो वो क्यू एक्स टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर में आर एक्स देगा, ये समझे कि नहीं, हाँ या ना। यस। क्या बोलो बेटा, क्या। सर एक बार ये फिर से बता दीजिए। ये तो मैंने यही चीज लिखी है बस, कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस टू एक्स ऐड करेंगे तो यही वाली चीज बन जाएगी, डिवीजन यही तो होता है। यस सर। तो यानी क्यू एक्स क्या हो गया, क्यूसेंट हो गया ना, इतने टाइम्स डिवाइड हुआ, और आर एक्स क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया ना भाई। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि पॉलिनॉमियल एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स लीव्स रिमाइंडर आर एक्स
एंड क्यूसेंट क्यू एक्स, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। अब जरा बातों का जवाब देना। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी डिग्री m है, इसकी डिग्री n है, तो क्या इसकी डिग्री m माइनस n होगी? यस सर। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैक्सिमम डिग्री m बननी चाहिए। देखो ध्यान से, यही हुआ कि नहीं भाई? इसकी डिग्री 4 थी, इसकी डिग्री 2 थी, तो इसकी डिग्री 2 आई कि नहीं आई? हाँ या ना? दोनों का डिफरेंस। हाँ बोलो भाई। अच्छा, इसकी डिग्री मैं कह सकता हूँ r होगी, जहाँ पे r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्या? 0 1 2 से लेके कहाँ तक? एन n एन के माइनस पहले तक। n माइनस 1 तक। सोच के जवाब दो भाई। यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ, हाँ या ना? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ये स्टेटमेंट मतलब हम डिवीजन कब तक कर सकते हैं? हम डिवीजन कब तक कर सकते हैं? जब तक उसकी डिग्री m से छोटी ना हो जाए, हम तब तक डिवीजन कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? ये बताओ, बोलो भाई। ये बात सब लोग समझ गए कि नहीं? ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया कि नहीं आया? गुड। अब आइए, इस स्टेटमेंट के दो यूज हैं। इस स्टेटमेंट से हम दो एनालिसिस करते हैं। पहला एनालिसिस तो ये करते हैं कि अगर हम कहें कि एक पॉलिनॉमियल एफ एक्स है, एवरी पॉलिनॉमियल एफ एक्स leaves remainder f of a when divided by x माइनस ए। मतलब अगर हम किसी पॉलिनॉमियल को x माइनस ए से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर हमेशा f ऑफ a मिलेगा। क्यों? देखो भाई, अगर हम किसी पॉलिनॉमियल एफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमें क्यूसेंट रिमाइंडर मिलेगा, सॉरी क्यूसेंट मिलेगा क्यू एक्स, हाँ या ना? और रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट r मिलेगा कि नहीं? कांस्टेंट ही क्यों मिलेगा, सोच के बताओ भाई। अगर मैं कहूँ इसकी डिग्री m है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी डिग्री m माइनस 1 होगी, और यस सर। इसकी डिग्री 1 से कम होगी तो कितनी होगी? 0। 0। तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो यार। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू ए रख दूं तो f ऑफ a इक्वल टू r आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो भाई। ये तो a माइनस ए 0 बना देगा ना। तो इसका मतलब यस। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा उस केस में? f ऑफ a। तो अगर आपको किसी भी पॉलिनॉमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना हो तो आप डायरेक्ट यही काम करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपसे क्वेश्चन कहा गया, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ? बोलो भाई। अब सीधे x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो सीधा रिमाइंडर क्या आएगा? f ऑफ 1 -1। माइनस। सीधा आंसर आप लिख देंगे। अब आंसर आपका सीधा क्या हो जाएगा? -1। अब ये नहीं कि पहले x माइनस 1 से डिवाइड करना है फिर उसमें टाइम लगा रहना। अगर हमने x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो सीधा रिमाइंडर हमें क्या लिख देना है बताओ? बोलो भाई। अगर हमें x माइनस एफ 1 ऑफ ए। से डिवाइड करना है तो सीधा रिमाइंडर क्या लिख देना है? f ऑफ a। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, इसमें कतई दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधा रिमाइंडर थ्योरम से ही आया ना, और रिमाइंडर थ्योरम तो हमेशा के लिए वैलिड है ही। बोलिए, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? ये बताओ।
क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, ये बताइए। बोलो भाई, क्लियर हुआ? आप समझे बात कांस्टेंट ना आने की क्यों हुई? क्योंकि जब हम x+1 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 2 आ रहा था, जब हम x-1 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 5 आ रहा था, यानी f(1) 5 है और f(-1) 2 है। जब हम x² -1 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो मैक्सिमम लीनियर आ सकता है। अब इसमें a और b तो निकालने पड़ेंगे ना। f(-1) हमें कितना दिया हुआ है, r(-1) दैट इज 2, अगर इसमें हम -1 रख दें। ऐसे f(1) कितना आएगा, r(1) दैट इज 5, तो r(-1) r(1) दोनों की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हमें a और b मिल गए, a और b रख देंगे तो हमें rx मिल जाएगा। आप समझ में आया कि नहीं, बोलो।